भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर दिफा का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी की वजह दहाइयों कबल मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका की इख्तियार करदा पॉलिसी थी। मगरिब के इमा पर 1980 की जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। दहशतगर्दी का तो पाकिस्तान खुद सामना कर रहा है। भारत हर उस चीज का इल्जाम लगाता है हम पर। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया में वावेला शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिये में रुकन ममालिक को मुतल्लिका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सिफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल न करा सका। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफती तहजीबी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार है। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पहलगाम मामले पर भारत से राबता। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन व इस्तेहकाम को तरजीह देने, फरीकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में अमन सलामती मुकालमे का हामी है। ईरान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहता है तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पाकिस्तान के किसी भी किस्म के मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का भारतीय फैसला नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से बंदर अब्बास बंदरगाह पर धमाके पर अफसोस का इजहार किया। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। हमने खारजा महाज पर मौसर हिकमत बनाई। भारत को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओल्ड राविन एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने वज़राए ख़ारजा को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। चीनी सफ़ीर जांग डोंग से मुलाकात में शराकत दारी को मजबूत बनाने का अदा किया। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। कहा, पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर ख़ारजा का अज़रबैजान के हममनसब से भी राबता। भारतीय मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर एतमाद भी लिया। दुनिया भर में कोई भी गैर जानिबदार इदारा या मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वाक़े के असल हक़ाइक़ पता चलना चाहिए। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। कलदम BLA और रॉ दोनों ही एक नाम है। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमाओं को टारगेट किया। हम जंगजू कौम हैं, जरूरत पड़ने पर हर शख्स वतन का दिफा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का भी दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फराबाद के मकाम पर सतह 8 फीट तक बुलंद। 22,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। हुकाम कहते हैं, दरिया जेहलम में आने वाले पानी के रेले से कोई नुकसान नहीं। मंगला डैम में इस वक्त 60,06,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कौल व फ़ेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को दरिया जेहलम से दूर रहने की हिदायत।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से जंग के खिलाफ आवाजें बुलंद। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सुदारामैया ने कहा, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की दरख्वास्त कर दी। मौजूदा 30 अरब युआन के डिपॉजिट को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का कहा गया। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस साल के आखिर से पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि उम्मीद है कि IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। 7 अरब डॉलर प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे। भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात नहीं होंगे। पाकिस्तान और भारत की तिजारत सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि उम्मीद है कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला के धरने जारी। खैरपुर में बबरलुबाई पास पर वकला का धरना 10वें रोज़ में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशया खुरनोश और दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों में मौजूद सामान भी खराब होने लगा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की भी बबरलू बाईपास पर धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान 3 घंटों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस मुकाबले CTT चौंग, मॉडल टाउन और कोतवाली की टीमों ने किए। पुलिस मुकाबलों में मोहम्मद अरशद, शहजाद और अजहर नामी मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस मुकाबलों के दौरान CTT एहलकार महफूज रहे। और स्पेनिश किंग्स कप फाइनल में सजा अल क्लासिको का मैदान। बार्सिलोना ने मेला लूट लिया। रियल मैड्रिड को 3-2 से पिछाड़ कर रिकॉर्ड 32वीं मरतबा ट्रॉफी शोकेस में सजा ली। इजाफी वक्त में जॉस कॉन्डे ने गोल दागकर बार्सिलोना को जीत से हमकिनार किया। 2021 के बाद पहली बार किंग्स कप जीतने के बाद बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के हमरा फतह का भरपूर जश्न मनाया।